अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान के वाइट बॉल के कोच माइक हसन ने आज एक 5 मिनट की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 70% जो डिस्कशन हुई है, या 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 से 3.5 मिनट जो डिस्कशन हुई है वो हुई है कि मोहम्मद रिजवान क्यों ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, उसके ऊपर बड़े इंकशाफात किए गए माइक हसन ने, क्योंकि अगर हम इस वक्त तमाम सीनियरिटी की लॉट को अगर इकट्ठा करें, जिसके अंदर शाहीन है, सलमान अली आगा हैं, शादाब खान है, बाबर आजम है, हारिस रऊफ है, सब के सब जो हैं इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा हैं, एक्सक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान। और ऐसे टाइम के ऊपर कि जिस वक्त कोई एक्सपीरियंस विकेट कीपर हमारी टीम में नहीं है, हमारे स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और ऐसे में मोहम्मद रिजवान को बाहर कर देने के ऊपर सवालात जन्म ले रहे हैं। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नहीं आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रिजवान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, एक तो क्रिटिसिज्म ये आता है, और दूसरा क्रिटिसिज्म जो हमारी सिलेक्शन कमेटी पे या कोच के ऊपर आता है वो ये है कि 2023 से लेकर अब तक शादाब खान ने कोई ओडीआई मैच नहीं खेला। शादाब खान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, वनडे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर कोई खातर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा है। लेकिन नहीं है स्क्वाड का हिस्सा तो मोहम्मद रिजवान नहीं है। तो ऐसे में माइक हसन ने पहले तो शादाब खान के ऊपर बात की थी कि भाई जो लोग कहते हैं कि अगर टॉप 15 में के स्क्वाड के अंदर शादाब खान नहीं आते तो मुझे बताया मैं संन्यास ले लेता हूँ, यानी कि मैं जंगलात में चला जाता हूँ कि मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही। ठीक है ना। अब माइक हसन से पूछे, आप शादाब की बात कर रहे हैं, शादाब की दोस्तों एज अ बॉलर एवरेज है 35 की, और एज अ बैट्समैन उनकी जो एवरेज है वो 25 की है। आप अंदाज़ा लगाएं ना, तो आप यानी कि अगर एज अ की रोल के ऊपर भी उनको एज अ ऑलराउंडर अगर टीम में एडजस्ट करते हैं ना, तो वो सिर्फ पाकिस्तानी स्क्वाड के लिए लायबिलिटी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो माइक हसन को वो क्यों इतने अच्छे लगते हैं, उनकी आंख का तारा है, ये समझ से बाला तारा है, जिसके ऊपर फैंस जो है वो आग बबूला हुए हैं कि कहते हैं भाई इसकी जगह आप अरफात मनास को मौका दें, आप साद मसूद को मौका दें। ठीक है ना, आप उन लोगों को मौका दें कि शायद वो आकर जो है परफॉर्म करें और हमें कोई यंग टैलेंट मिले। लेकिन बात यह कि हम शादाब खान के ऊपर लगे हुए, लेकिन दूसरी तरफ जो फैंस का पारा हाई हुआ है ना, या वो कह लें आता माजी सटक ली, तो वो है मोहम्मद रिजवान। वो कहते हैं भाई आप गाजी गौरी को ले रहे हैं, आप रुफेल नज़ीर को ले रहे हैं, तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर मोहम्मद रिजवान जो कि आपके 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक खेल सकता है, आपको उसकी ज़रूरत है और आप उसको उठाकर बाहर कर रहे हैं। तो इसकी क्या रीज़न है। तो आज माइक हसन ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा देखें जी, जब हमने रिजवान को कैप्टनसी से उतारा ना, उस वक़्त पूरे एक साल में 12 महीने के अंदर रिजवान ने सिर्फ 2 मैच जो हैं वो खेले, और वो दोनों वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान हारा। पहले तो मैं ये बताऊं मासूफ को कि 24 साल के बाद हम वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर गए और हम वहाँ पर ओडीआई हारे। ठीक है, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़, आपको हारा हुआ नज़र आया, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा, हमने साउथ अफ्रीका को उसके होम कंडीशन में वाइट वॉश किया, वो आपको नज़र नहीं आया। और दूसरी चीज़, आपकी वो पहली असाइनमेंट थी एज अ कोच, एज अ वाइट बॉल कोच, आपकी वो पहली असाइनमेंट थी। आपको सिर्फ 2 मैच हुए थे या एक सीरीज हुई थी रिजवान के साथ काम करते हुए, और आपने आते साथ ही जज कर लिया कि भाई रिजवान जो है ना वो कैप्टनसी मटीरियल नहीं है। अगर रिजवान कैप्टनसी मटीरियल नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में क्यों मारा, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में क्यों मारा। और दूसरी चीज़, अगर आते साथ पहली असाइनमेंट में आप फ्लॉप हुए तो आप पर सवालिया निशान नहीं बनता कि आप आते साथ एक अच्छी खासी जीतती हुई टीम जो कि वाइट वॉश करती आ रही है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा रही है, लेकिन अंडर आपकी कोचिंग के आते साथ ही वो टीम सीरीज हार जाती है वेस्ट इंडीज से। और मज़े की बात है कि ऐसे में बली का बकरा किसको बनाया जाता है, कप्तान को। सेम उसी तरह जैसे सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान श्रीलंका से हारा था और रातों रात ओवरनाइट चेंजेस हो गई थी, और सैफी भाई को कहा था कि सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, बाबर आजम आ जाओ और कमान संभालो। सेम पाकिस्तान में क्रिकेट के अंदर ओवरनाइट चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो
साथ अच्छा माइक हैसन ने ना एक और चीज़ की, उन्होंने कहा देखें आप वनडे के ऊपर मेरे ऊपर बात कर सकते हैं, बट मैं जब व्हाइट बॉल का कोच बना तो T20 के अंदर रिजवान थे ही नहीं। आपको मैं बताता चलूँ कि रिजवान ने लास्ट T20 साउथ अफ्रीका के अंदर 2024 के अंदर खेला था और उसके बाद फिर रिजवान T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने कहा ना वो टीम के अंदर थे ना वो स्क्वाड के अंदर थे, तो और ना ही वो कप्तान थे। तो T20 वाला जो ब्लेम है ना वो तो मेरे से उतारें। हाँ, वनडे के ऊपर मैं अगर बात करूँ तो हम सबको लगा, अच्छा उन्होंने इंडिविजुअली ये नहीं कहा कि मैं, उन्होंने कहा जी हमें और बतौर सिलेक्टर सबको लगा कि रिजवान कैप्टनसी मटीरियल नहीं है या कैप्टनसी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमने रिजवान को कैप्टनसी से चेंज कर दिया। मैं यहाँ पर ना ओके की बात करता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सवाल तो आपसे बनता है कि एक वो टीम जो कि बाकायदा तौर के ऊपर जाती है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराती है और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराती है, लेकिन जैसे ही आप कोच बनते हैं वो टीम वेस्ट इंडीज़ के अंदर हार जाती है तो सवाल आप पर बनता है। ठीक है, ये तो वो बात होगी ना 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेला अपने मुल्क के अंदर, लेकिन गौतम गंभीर और शुभमन गिल के आने से, ठीक है ना, वो टीम आपको उस तरह परफॉर्म नहीं करती हुई नज़र आ रही जिस तरह इंडिया नज़र आनी चाहिए। ओडीआई के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हारी, वहाँ पर सवाल हुए, काफ़ी ज़्यादा सवाल हुए। अब ऐसे में क्या शुभमन गिल को चेंज कर दें या गौतम गंभीर रिज़ाइन कर दें या गौतम गंभीर कहें जी शुभमन गिल कैप्टनसी मटीरियल नहीं है, सवाल बनता है। तो मैं ना ये बात करता हूँ, ये रीज़न नहीं होता। हाँ, आपको रिजवान के एटीट्यूड से मसला है, रिजवान पसंद नहीं है या रिजवान का क्या मामला है वो आप जानते हैं। ये बात किसी आप ना व्यूअर ने किसी ने हाईलाइट नहीं की, बट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड चीज़, पाकिस्तान टीम के फ्लॉस के ऊपर उन्होंने बात की, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि पावर प्ले के अंदर हमारे बॉलर विकेट्स नहीं लेते, हमने इसके ऊपर काम करना है। सर ये तो T20 में भी नहीं लेते, वहाँ पर तो आप एशिया कप भी हारे हैं 4 दफ़ा अपने, यानी कि इंडिया से आप मैच खेले वो हारे हैं, आप T20 वर्ल्ड कप के अंदर अर्ली स्टेज में बाहर हो गए हैं, वहाँ पर भी यही इशू था। फिर आपने कहा मिडल ऑर्डर के अंदर हमारे बल्लेबाज परफॉर्म नहीं करते, ठीक हो गया। 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक T20 के अंदर हमारे मिडल ऑर्डर के अंदर बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे, 20वें से लेकर 40वें ओवर तक ओडीआई के अंदर हमारे बैटर परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन ये मसला तो T20 के अंदर भी है, उसका आपने हल क्या निकाला, आपने ऑलराउंडर घुसा दिया। क्या अब आप वनडे के अंदर भी ऑलराउंडर घुसाना चाह रहे हैं, ये एक सवाल है। लेकिन आपने नुक्स पकड़ा है, लेकिन उस नुक्स का हल क्या है? उस नुक्स का हल ये है कि आपको मिडल ऑर्डर के अंदर एक ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो स्ट्राइक रोटेट करें, जो स्ट्राइक को गिरने ना दें। सेकंड चीज़, विकेट लूज ना करें। आपको ऐसे बैटर्स चाहिए, और ऐसे बैटर्स इस वक्त ये जो करंट लॉट है ना, करंट लॉट जिसके अंदर शदाब और ये आपके बाकी प्लेयर हैं, इसके अंदर नहीं है सर। उसके लिए आपको टैलेंट हंट करना पड़ेगा, आपको ग्रास रूट लेवल से प्लेयर को बाहर लाना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज़, उन्होंने रिजवान के ऊपर एक और बात की है। उन्होंने कहा जी कि रिजवान, आप देखेंगे इससे पहले हमने बांग्लादेश के अंदर ओडीआई खेले, वहाँ पर बाबर नहीं थे, शदाब नहीं थे, शाहीन नहीं थे, लेकिन रिजवान थे। तो एक तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि हम एज अ बतौर विकेट कीपर भी प्लेयर को टेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद सिलेक्टर्स की मर्जी है। वैसे आज मेरे पास एक अपडेट आई है कि रिजवान ड्रॉप नहीं है, रिजवान ड्रॉप नहीं है, बट हम यानी कि ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए हम रिजवान को बेंच कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ना करे ऐसा हो, पाकिस्तान के अंदर प्लेयर अगर बेंच हो जाए ना तो भाई उसको स्क्वाड के अंदर आने में बड़ा टाइम लगता है। बाबर आजम की मिसाल आपके सामने है, ये मैं आपको बता दूं। बाकी साथ उन्होंने सलमान अली आगा की कैप्टनसी के ऊपर बात की है कि कहा जा रहा है कि जी उनको वाइस, उनका जी वो वाइस कैप्टन थे, लेकिन अब पीसीबी ने जो है बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी है। फिर उनसे रेड बॉल की क्रिकेट के ऊपर सवाल किया गया कि जी पाकिस्तान टेस्ट हार गया, ये उन्होंने कहा जी ये मेरी जॉब नहीं है, ठीक है ना, ये आप रेड बॉल के कोच से मशवरा करें या बात करें तो बेहतर है, मेरा ये काम नहीं है। तो बहरहाल साथ उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने कहा देखें हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है और वनडे के अंदर ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा तगड़ा हरीफ है, लेकिन मेरा मानना ये भी है कि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ उस वक्त खेल रहे हैं कि जब ना पैट कमिंस है, ना मिचेल स्टार्क है, ना जॉश हेजलवुड है और ट्रेविस हेड भी नहीं है। तो ये 4 पिलर हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के। आप उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या प्रोसीजर बनता है। लेकिन यह है कि बात जो उन्होंने की वो ठीक है कि वनडे के अंदर ऑस्ट्रेलिया एक तगड़ा हरीफ है
और पाकिस्तान का बड़ा बुरा रिकॉर्ड है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम स्टार्ट ही मुश्किल से करते हैं और अगर टफ मामलात को देखते हैं तो हो सकता है इंशाल्लाह हमारे मामलात ठीक हो। लेकिन मेरा सवाल रिजवान के ऊपर वही है, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।